कहानी के पहले भाग में आपने देखा कि राजा सूर्यभान ने किस तरह अपनी गर्भवती रानी को महल से बाहर निकाल दिया। रानी चलते चलते जंगलों में आ पहुंची। वहां एक अनजाना खतरा रानी का इंतजार कर रहा था। वहां से बचकर जब रानी महल वापस आई तो पता चला कि राजा दूसरा विवाह कर रहा है। रानी राजा से मिले बगैर वहां से निकल गई और जंगल की ओर वापस जाने लगी। अब आगे जल्द ही रानी की मुलाकात उस बुढ़िया से हो गई। रानी एकदम से घबरा उठी। बुढ़िया के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। उसने कहा, तुम कहाँ चली गई थी रानी? रानी ने डरते डरते जवाब दिया, कहीं नहीं, बस थोड़ा टहलने गई थी। बुढ़िया ने कहा, चलो अब झोपड़ी में वापस चलते हैं। नहीं, मुझे एक नया ठिकाना मिल गया है, अब मैं वहीं पर रहूंगी। तभी बुढ़िया ने अपना रूप बदला और जादूगरनी के रूप में आ गई। उसने शैतानी हंसी हंसते हुए रानी का हाथ पकड़ना चाहा। रानी डर के मारे पीछे खिसकने लगी, मगर उसके ठीक पीछे वो विशाल अजगर खड़ा था। जादूगरनी ने कहा, सोच लो रानी, अगर तुम मेरे साथ नहीं आई तो तुम और तुम्हारा बच्चा दोनों इस अजगर का खाना बन जाओगे। दरअसल ये सांप जादूगरनी का पालतू था। रानी रूपमती डर से कांपते हुए बोली, तुम मुझसे क्या चाहती हो? जादूगरनी ने कहा, मैं तुम्हारे होने वाले बच्चे की बलि देना चाहती हूँ ताकि मैं सबसे शक्तिशाली बन जाऊं। फिर मैं उस दुष्ट राजा सूर्यभान से अपना बदला लूंगी। राजा सूर्यभान का नाम सुनकर रानी रूपमती के कान खड़े हो गए। अगर इस दुष्ट जादूगरनी को यह पता चल गया कि वो राजा सूर्यभान की पत्नी है तो जादूगरनी को उसे मारने में वक्त नहीं लगेगा। रानी ने कुछ नहीं कहा और चुप ही रही। जादूगरनी ने अपनी काली शक्ति से रानी रूपमती को बांध दिया और अपने साथ अपनी गुफा में ले गई। एक दिन वो जादूगरनी अपनी गुफा से बाहर गई थी। तभी वहां पर वो जादुई हिरण आया। उसने रानी की तरफ देखा और कहा, मैंने तुमसे कहा था इस जंगल में दोबारा कदम मत रखना। मुझसे गलती हो गई, पर अब मैं कहाँ जाऊं? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। फिक्र मत करो रानी, तुम बस बच्चे के जन्म की प्रतीक्षा करो। इतना कहकर वो हिरण वहां से चला गया। अगले दिन रानी रूपमती को अपने पेट में बहुत दर्द होने लगा। जादूगरनी को समझ आ गया कि अब किसी भी पल बच्चे का जन्म हो सकता है। तीव्र पीड़ा के बाद रानी ने एक सुंदर सी बेटी को जन्म दिया। जादूगरनी ने उस नवजात बच्ची को अपने हाथों में ले लिया और कहा, अब ये बच्ची मेरा बदला पूरा करेगी। रानी रूपमती उससे विनती करते हुए बोली, बच्ची अभी बहुत छोटी है, तुम उसे 5 साल का हो जाने दो, फिर उसकी बलि दे देना। जादूगरनी ने एक पल सोचा। बलि देने के लिए उसे जो राजकुल का बच्चा चाहिए उसकी उम्र कम से कम 5 वर्ष होनी चाहिए थी। जादूगरनी ने रानी की बेटी उसे वापस करते हुए कहा, ठीक है, पर तब तक तुम मेरे साथ रहोगी। अगर तुमने चालाकी करने की कोशिश की तो मैं उसी पल तुम दोनों को मार दूंगी। रानी रूपमती ने हाँ में सिर हिला दिया। जादूगरनी के जाने के बाद वहां वो हिरण आया। रानी रूपमती ने हिरण से कहा, मैंने वैसा ही कहा जैसा तुमने बोलने को कहा था। हिरण बोला, तुमने बिल्कुल ठीक किया रानी, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। ये जादूगरनी आज रात गहरी नींद में सोने वाली है। आधी रात को तुम गुफा के बाहर आना, मगर तुम कोई शोर मत करना। रानी ने हाँ में सिर हिला दिया। अगले दिन आधी रात को जब वो जादूगरनी गहरी नींद में सोई थी तब रानी रूपमती अपनी बेटी को लेकर दबे पांव गुफा के बाहर जाने लगी। लेकिन तभी बच्ची ने रोना शुरू कर दिया। शोर सुनकर जादूगरनी की आंखें खुल गईं। वो समझ गई कि रानी वहां से भाग रही थी। उसने कड़कती आवाज में कहा, मेरी चेतावनी के बावजूद तुम यहाँ से भागना चाहती थी, अब तुम्हें और तुम्हारी बेटी को मरना पड़ेगा। रानी घबराहट की वजह से रोने लगी थी। जादूगरनी ने रानी को एक पेड़ से बांध दिया और उसके सामने 4 भूखे शेर छोड़ दिए। शेरों की चमकती आंखें रानी और उसकी गोद में लिपटी नन्ही बेटी को देख रही थीं। रानी जादूगरनी के सामने गिड़गिड़ाती रही, पर वो रानी को अनसुना कर वहां से चली गई। रानी रूपमती मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी। तभी वहां पर जादुई हिरण आया। उसे रानी और उसकी बच्ची पर दया आ गई। उसने अपने जादू से उन शेरों को शांत कर दिया। वो हिरण रानी रूपमती को अपने साथ ले गया। एक बड़े से पेड़ के पास खड़े होकर उसने कुछ मंत्र बुदबुदाया। पेड़ के तने में से एक सुनहरा दरवाजा प्रकट हुआ। उसने रानी से अंदर चलने को कहा। अंदर आकर रानी रूपमती की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि अंदर एक शानदार घर था जहां उनकी सुख सुविधा की सारी चीजें रखी हुई थी। हिरण ने रानी से कहा, रानी, अब तुम अपनी बेटी के साथ यहीं पर रहो, मगर इस पेड़ के घर से बाहर कदम मत रखना।
अगर तुम्हें मदद की जरूरत हो तो मुझे याद करना, मैं तुरंत हाजिर हो जाऊंगा। इतना कहकर वो सोने का जादुई हिरण वहां से गायब हो गया। इधर जादूगरनी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने खुद को कोसते हुए कहा, मैंने क्या कर दिया? अब रानी की बेटी के बिना मैं अपना बदला कैसे लूंगी? जब वो वापस लौटकर पेड़ के पास आई तो रानी और उसकी बेटी वहां पर नहीं थे। जादूगरनी समझ गई कि एक बार फिर वो रानी बचकर भाग निकली। उसने अपने जादू से पता लगाने की कोशिश की। दरअसल उस जंगल में जादूगरनी का राज था, मगर जादुई हिरण का पेड़ का घर जादूगरनी की शक्तियों से बचा हुआ था। उस पर जादूगरनी की शक्तियां काम नहीं करती थीं, इसलिए उसे रानी और उसकी बेटी का पता नहीं चला। रानी रूपमती अब अपनी बेटी के साथ उस पेड़ के घर में रहने लगी। रानी रूपमती के जाने के बाद अपना वंश बढ़ाने के लिए राजा ने सूरजगढ़ की राजकुमारी भानुमती से विवाह कर लिया। मगर रानी भानुमती रानी रूपमती से स्वभाव में बिल्कुल विपरीत थी। रानी का पूरा समय खुद को सजाने संवारने में जाता था। महल की दासियां घंटों तक रानी का श्रृंगार किया करती थीं। अपनी प्रजा की तो जैसे रानी को कोई सुध न रही थी। वर्ष बीत रहे थे। एक दिन रानी भानुमती से मिलने उसकी 3 खास सहेलियां आईं। तीनों ही देखने में बहुत सुंदर थीं। रानी भानुमती ने अपनी तीनों सहेलियों की खूब आवभगत की। उन्हें पूरे महल की सैर करवाई। अपने सुंदर सुंदर गहने दिखाए जो उसे अपने पिता राजा वीरसेन और पति राजा सूर्यभान से भेंट में मिले थे। इतने सुंदर गहने देखकर तीनों सहेलियां जल भुन गईं। उनमें से एक ने कहा, भानुमती, राजा से विवाह के बाद तो जैसे तुम देवी बन गई हो। तुम्हारे पास बेशक बेहद सुंदर गहने हैं, पर मेरी मानो तो अभी भी एक चीज की कमी है। अपनी सहेली की बात सुनकर रानी भानुमती के कान खड़े हो गए। उसने अपनी सहेली को घूरते हुए घमंड से कहा, ये तुम क्या कह रही हो? संसार का ऐसा कोई रत्न या गहने नहीं जो मेरे पास ना हो। रानी की दूसरी सहेली ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, रानी, सबको अपना पीतल सोना ही लगता है। अगर तुम्हारे पास नीलम रत्न का आभूषण है तो कहो। अपनी सहेली की बात सुनकर रानी थोड़ी ठंडी पड़ गई। रानी की तीसरी सहेली ने कहा, सुना है कि वो बेशकीमती रत्न राजा सूर्यभान के पास है। अपनी सहेलियों की बातें सुनकर रानी ने घमंड से तनकर कहा, मेरे स्वामी मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। तुम तीनों देखना कैसे मेरे एक इशारे पर वो नीलम रत्न मुझे दे देंगे। रानी की तीनों सहेलियां तो चली गईं, मगर नीलम रत्न वाली बात रानी के जहन में बैठ गई थी। उसी शाम रानी भानुमती ने अपने पति राजा सूर्यभान से नीलम रत्न की बात छेड़ी। रानी ने राजा की ओर देखते हुए कहा, महाराज, क्या बेशकीमती नीलम रत्न आपके पास है? रानी की बात पर राजा ने हामी भर दी। दरअसल नीलम रत्न वो बेशकीमती रत्न था जिसके मालिक के पास कभी धन दौलत की कमी नहीं हो सकती थी। राजा सूर्यभान को यह रत्न अपने पिता से मिली थी। रानी ने कहा, क्या वो रत्न आप मुझे दे सकते हैं? राजा ने सवाल किया। पर तुम उस रत्न का क्या करोगी? रानी ने राजा के सामने उस रत्न से अपने लिए गहने बनवाने की इच्छा जताई, लेकिन राजा ने रानी को नीलम रत्न देने से मना कर दिया। रानी मन ही मन कुढ़ गई और खुद से बोली, मुझे कैसे भी करके नीलम रत्न हासिल करना होगा। अगले दिन पूरे महल में हड़कंप मच गया। राजा के बेशकीमती नीलम रत्न को किसी ने चुरा लिया था। राजा का शक सीधे रानी भानुमती पर गया। राजा ने संदेह से भरकर रानी से कहा, रानी, कहीं नीलम रत्न तुमने तो नहीं चुराई? रानी ने अपनी सफाई में कहा, स्वामी, मैं उसे कैसे चुरा सकती हूँ? मैं तो आपकी पत्नी हूँ। राजा ने सभी जगह खोज करवाई, पर उसे वो रत्न कहीं भी नहीं मिला। रानी भानुमती ने राजा को भड़काते हुए कहा, स्वामी, मुझे लगता है रत्न के गायब होने के पीछे रानी रूपमती का हाथ है। रानी की बातें सुनकर राजा ने उसे घूरते हुए कहा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है रानी? रानी ने कहा, क्योंकि रत्न का पता तो सिर्फ 2 लोग ही जानते थे, एक आप और दूसरी रानी रूपमती। राजा को रानी की बातों में तथ्य नजर आ रहा था। इससे पहले कि राजा रानी रूपमती का पता लगवा पाता, उस दिन राज्य में एक विचित्र मगर बेहद रूपवती स्त्री आई। उसने राज दरबार में राजा को एक खास तरह का शरबत भेंट किया। उसने अपनी मीठी आवाज में कहा, राजा जी, ये कोई आम शरबत नहीं। इसे पीने वाला कभी बूढ़ा नहीं हो सकता। उसे कभी कोई बीमारी छू नहीं सकती। राजा के मंत्री को वो स्त्री कुछ ठीक नहीं लगी। उसने राजा के कानों में धीरे से कहा, महाराज, हो सके तो आप ये शरबत मत पीजिए। मगर राजा ने तो पहले ही शरबत का गिलास अपने मुंह से लगा लिया था।
ऐसा लग रहा था जैसे राजा उस सुंदर स्त्री के रूप में सम्मोहित हो चुका है। राजा के शरबत पीते ही वो स्त्री वहां से चली गई। अगले दिन राजा की तबीयत इतनी खराब हो गई कि वो बिस्तर से उठ न सका। वैद्यों ने अपने सभी नुस्खे आजमा लिए, पर कोई फायदा नहीं हुआ। अगले दिन एक और बुरी खबर आई। मौके का फायदा उठाते हुए दुश्मन राज्य के राजा भैरव सेन ने राजा सूर्यभान के राज्य पर हमला कर दिया था। दरअसल राजा को शरबत पिलाकर बीमार करने वाली औरत और कोई नहीं, वो जादूगरनी ही थी। जादूगरनी ने ही भैरव सेन को खबर दी थी कि राजा सूर्यभान के राज्य पर हमला करने का यही सही मौका है। मंत्री ने बीमार राजा को हमले की खबर दी। राजा सूर्यभान अपने बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। मंत्री ने उसकी हालत का अंदाजा लगाते हुए कहा, महाराज, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आपको आराम की जरूरत है। राजा ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, नहीं मंत्री जी, हम हार नहीं मान सकते। मगर राजा भैरव सेन ने बड़ी सेना के साथ राज्य पर हमला किया था। जल्द ही उसने राजमहल को पूरी तरह से घेर लिया। राजा सूर्यभान को तलवार की नोक पर रखकर उसने राजा से उसका मुकुट छीन लिया। राजा सूर्यभान ने गुस्से में कहा, भैरव सेन, तुमने ये ठीक नहीं किया। तुम्हें अपने बल का बहुत घमंड था ना। देखो आज तुम मेरे सामने किस तरह खड़े हो। सूर्यभान, तुम्हें इस तरह देखकर मुझे बहुत दया आ रही है। राजा भैरव सेन की बात सुनकर गुस्से का घूंट पीकर रह गया। तभी वहां पर एक सुनहरे हिरण और एक छोटी लड़की का प्रवेश हुआ। दोनों वो वहां पर देखकर सब हैरान रह गए। भैरव सेन ने गुस्से में उस बच्ची से कहा, छोटी बच्ची, तुम कौन हो? यहां क्या कर रही हो और अंदर कैसे आई? ये छोटी लड़की रानी रूपमती की बेटी वैभवी थी। उसने जादूगरनी की बातें छिपकर सुन ली थी, इसलिए जादुई हिरण के साथ वो अपने पिता की मदद करने आ पहुंची। वैभवी ने निडर होकर कहा, माफ करे पर मैं कायरो को अपना परिचय नहीं देती। वैभवी की बातें सुनकर भैरव सेन को बहुत गुस्सा आ गया। उसने दांत पीसते हुए कहा, बित्ते भर की लड़की, तू मुझे कायर बुला रही है? वैभवी ने एक बार फिर कहा, हाँ, तुम कायर ही तो हो। अगर वीर होते तो इस तरह राजा की बीमारी का फायदा नहीं उठाते। राजा सूर्यभान वैभवी की तरफ ही देख रहा था। भैरव सेन ने हंसते हुए कहा, ओ, तो तुम अपने राजा की शान बचाने यहाँ आई हो। ठीक है, चलो तुम्हें एक मौका देता हूँ। मैं तैयार हूँ। भैरव सेन ने एक नजर राजा सूर्यभान की तरफ देखा और वैभवी से बोला, सूरज डूबने से पहले अगर तुमने ये मुकुट हासिल कर लिया तो मैं अपने सैनिकों के साथ चुपचाप यहाँ से चला जाऊंगा। लेकिन अगर तुम असफल रही तो तुम्हारे राजा को जीवन भर अपने ही राज्य में भीख मांगकर जीवन बिताना होगा और उसकी रानी मेरी हो जाएगी। भैरव सेन की शर्त सुनकर राजा और रानी भानुमति की आंखें चौड़ी हो गईं, मगर वैभवी ने पूरे विश्वास के साथ भैरव सेन की शर्त पर हामी भर दी। फिर क्या था, वैभवी भैरव सेन के सैनिकों से मुकुट छीनने के लिए दौड़ पड़ी। भैरव सेन राजा के सिंहासन पर बैठकर ये रोमांचक खेल देखने लगा। उसे पूरा यकीन था कि 5 साल की छोटी वैभवी भला इतने लंबे चौड़े सैनिकों से क्या मुकुट छीन पाएगी। थोड़ी देर तक तो वैभवी अपने छोटे कद से ही मुकुट पाने की कोशिश करने लगी। राजा सूर्यभान समझ गया था कि अब बाकी का जीवन उसे अपने ही राज्य में भीख मांगते हुए बिताना होगा और अपनी रानी को भैरव सेन को सौंपना होगा। किसी भी राजा के लिए यह बहुत अपमान की बात थी, लेकिन वहां पर राजा की कल्पना से परे होने जा रहा था। जादुई हिरण ने अपने जादू से वैभवी को काफी ऊंचा उछाला। भैरव सेन को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। भला इतनी छोटी बच्ची इतनी लंबी छलांग कैसे भर सकती थी? इस तरह तो वैभवी बड़ी आसानी से राजा का मुकुट हासिल कर लेगी। मगर भैरव सेन इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। सूरज बस डूबने ही वाला था। उसने राजा का मुकुट अपने हाथों में लिया और उसे महल की ऊंची खिड़की से सीधे गहरी झील की तरफ फेंक दिया। भैरव सेन ने राजा से कहा, अब तो हार मान लो सूर्यभान। राजा सूर्यभान को भैरव सेन की इस धूर्तता पर बड़ा गुस्सा आया, लेकिन आखिर में उसे यही लगा कि अब उसे हार मान लेनी चाहिए। पर वैभवी ने राजा को रोक लिया और कहा, महाराज, सूरज डूबने में अभी भी कुछ समय बाकी है। वो सुनहरे हिरण के साथ वहां से बाहर चली गई और उससे बोली, दोस्त, क्या तुम अपना जादू दिखाने के लिए तैयार हो? हिरण ने हाँ में सिर हिलाया और एक विशाल उड़ने वाले पक्षी में बदल गया। वैभवी उसकी पीठ पर बैठ गई। आसमान की सैर करते हुए जल्दी से दोनों झील की सतह पर उतर आए। जादुई हिरण ने अपने जादू से एक मछली से मदद मांगी,
मछली ने कुछ ही पलों में राजा का मुकुट ढूंढकर उन्हें दे दिया। हिरण ने मछली का धन्यवाद किया। फिर दोनों महल पहुंच गए। छोटी वैभवी को मुकुट के साथ देखकर राजा भैरवसेन अवाक रह गया। राजा सूर्यभान को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वैभवी ने वो मुकुट राजा को सौंप दिया। वैभवी की सूझबूझ और बहादुरी देख भैरवसेन बड़ा प्रभावित हुआ। उसने कहा, छोटी बच्ची, तुम सचमुच बहुत बहादुर हो। सूर्यभान बड़ा भाग्यशाली है जो उसके राज्य में तुम्हारे जैसी प्रजा रहती है। भैरवसेन ने राजा सूर्यभान से कहा, सूर्यभान, अपने व्यवहार के लिए मुझे क्षमा कर दो। मैं तुम्हारी ओर मित्रता का हाथ बढ़ाता हूं। राजा सूर्यभान ने खुशी से भैरवसेन की मित्रता स्वीकार कर ली। भैरवसेन अपने सैनिकों के साथ अपने राज्य वापस लौट गया। राजा वैभवी के पास आए और बोले, बेटी, हमें समझ नहीं आ रहा कि किन शब्दों में तुम्हारा धन्यवाद करें। तुम्हारी सूझबूझ और वीरता ने न केवल हमारी इज्जत बचाई, बल्कि हमारे पूरे राज्य की सुरक्षा हो पाई। वैभवी ने जवाब में कहा, राजा जी, ये तो मेरा फर्ज था। अगर आप बुरा ना माने तो आपसे एक विनती है। राजा ने कहा, निसंकोच कहो, तुम्हारी विनती हमारे लिए आदेश है। वैभवी ने सोच समझकर कहा, वादा कीजिए कि आप कभी मेरी जान नहीं लेंगे। वैभवी की ये बात सुनकर राजा को बड़ा विस्मय हुआ। भला वो इस छोटी मासूम बच्ची की जान क्यों लेगा? तभी वहां पर रानी रूपमती का आगमन हुआ। दरअसल वैभवी अपनी मां को बिना बताए हिरण के साथ वहां आ गई थी। रानी रूपमती वैभवी को ढूंढते ढूंढते राजमहल आ पहुंची थी। रानी रूपमती को देखकर राजा सूर्यभान एक पल को शांत रह गया। फिर बोला, रानी रूपमती, तुम यहाँ? लेकिन इससे पहले कि रानी रूपमती कुछ कह पाती, रानी भानुमती गुस्से में बोली, महाराज, आपके बेशकीमती नीलम रत्न का चोर आपके सामने खड़ा है। आप उसे बंदी बना लीजिए। रानी भानुमती की बात सुनकर रानी रूपमती हैरान रह गई। उसने कहा, भानुमती, ये तुम क्या कह रही हो? भला मैं नीलम रत्न क्यों चुराऊंगी? वैभवी ने रानी भानुमती की तरफ घूरते हुए कहा, रानी जी, रानी रूपमती ने कोई रत्न नहीं चुराया। राजा वैभवी की तरफ देखते हुए बोला, और तुम ये इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकती हो? वैभवी ने कुछ सोचकर कहा, महाराज, आप मुझे कल तक का समय दीजिए। नीलम रत्न का असली चोर आपके सामने होगा। राजा ने हामी भरी। फिर सभी दरबार से चले गए। रानी रूपमती, वैभवी और जादुई हिरण अपने पेड़ के घर में वापस आ गए थे। हिरण ने वैभवी से कहा, वैभवी, तुमने राजा को क्यों नहीं बताया कि तुम उनकी बेटी हो? वैभवी ने जवाब दिया, वो इसलिए दोस्त क्योंकि कि मैं पहले माँ के ऊपर लगे चोरी के दाग को मिटाना चाहती थी। वैभवी की बातें सुनकर रानी रूपमती ने कहा, वैभवी, तुम क्या करना चाह रही हो? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। पर बेटी, तुम संभल कर रहना। रानी भानुमती का बर्ताव हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा। वैभवी ने अपनी मां को भरोसा दिलाते हुए कहा, आप फिक्र मत कीजिए माँ। दरबार से आने के बाद रानी भानुमती ने अपनी तिजोरी खोली। नीलम रत्न उसी के पास था। रानी ने खुद से कहा, मुझे जल्द ही नीलम रत्न उन्हें सौंपना होगा, इससे पहले कि मैं पकड़ी जाऊं। रानी समझ गई थी कि वैभवी रानी रूपमती की बेटी है। आधी रात को रानी भानुमती एक शायल ओढ़कर महल से बाहर जंगल की तरफ जाने लगी। आगे एक बड़े से पेड़ के पास एक शख्स पहले से रानी का इंतजार कर रहा था। रानी जैसे ही उस शख्स के पास पहुंची, उसने नीलम रत्न निकाला और उसे सौंपते हुए बोली, से लेकर आप दूर चले जाओ। अगर पकड़े गए तो राजा हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। तभी उनके ठीक पीछे खड़ी वैभवी ने पेड़ों के पीछे छिपे सैनिकों से कहा, इन्हें पकड़ लो। सैनिकों ने रानी भानुमती और उस शख्स को दबोच लिया। अगले दिन दरबार में दोनों को पेश किया गया। सब जानना चाहते थे कि असली चोर कौन है। जब राजा ने दोनों का नकाब हटवाया तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गया। एक तरफ तो रानी भानुमती खड़ी थी और दूसरी तरफ वही साधु था जिसने रानी रूपमती की संतान को लेकर भविष्यवाणी की थी। राजा ने गुस्से में रानी भानुमती की तरफ देखा और बोले, ये सब क्या है रानी? रानी ने अपना सिर झुका लिया। वैभवी बोली, महाराज, आधी रात को रानी जी साधु महात्मा से मिलने गई थी ताकि वो नीलम रत्न उन्हें दे सके। अब तो आप सबको पता चल ही गया होगा कि असली चोर कौन है। राजा को अभी भी नहीं पता था कि वैभवी कौन है। राजा ने रानी भानुमती की तरफ देखकर गुस्से में कहा, रानी भानुमती, क्या इस बच्ची ने जो कहा वो सच है? रानी के पास सच कबूलने के अलावा और कोई चारा नहीं था। उसने हामी भर दी। राजा क्रोधित हो उठा। उसने गुस्से में कहा,
सच जानते हुए भी तुमने रानी रूपमती पर झूठा आरोप लगाया। क्या तुम्हें शर्म नहीं आई? रानी ने अपना सिर झुका लिया। राजा ने एक बार फिर कठोर होकर कहा, रानी, सच सच बताओ, तुम्हारा साधु से मिलने का रहस्य क्या है? आगे रानी भानुमति ने जो कुछ भी कहा उसने सबके होश उड़ा दिए। रानी बोली, असल में ये साधु मुझसे मिला हुआ था। मेरे कहने पर ही इसने रानी रूपमती की संतान को लेकर भविष्यवाणी की थी। रानी भानुमति की बातें सुनकर रानी रूपमती उसे तिरस्कार से देखने लगी और बोली, भानुमति, तुमने ऐसा क्यों किया? हम दोनों बचपन की सहेलियां थी, फिर भी तुमने ये नीच हरकत क्यों की? रानी भानुमति जलन से भरी आंखों से रानी रूपमती की तरफ देखकर बोली, क्योंकि मैं शुरू से तुमसे ईर्ष्या करती थी। राजकुमारी तो मैं भी थी, पर फिर भी तुम्हें मुझसे कहीं अधिक अच्छा मिला। बचपन में मुझसे अच्छे खिलौने और कपड़े मिले। मैं राजा सूर्यभान को मन ही मन पसंद करने लगी थी। उनके पास मेरे विवाह के लिए रिश्ता भी भिजवाया गया, पर फिर भी राजा ने तुम्हें चुना। मेरा दिल जलन से भर उठा। मैंने तभी निर्णय ले लिया था, एक दिन तुम्हें राजा की जिंदगी से निकाल फेंकूंगी। रानी रूपमती ने रानी भानुमति की तरफ घृणा से देखते हुए कहा, धिक्कार है तुम्हारे जैसी स्त्री पर, जो एक स्त्री होकर दूसरी स्त्री की तकलीफ ना समझ पाई। तुमने अपनी जलन की आड़ में ये भी नहीं सोचा कि मैं गर्भावस्था में कहां कहां भटकूंगी। मगर आज देखो, मेरी बेटी ने किस तरह तुम्हारा पर्दाफाश कर दिया। राजा को अब यकीन हो गया कि वैभवी उसकी अपनी संतान है। उसे अब अपनी करनी पर शर्मिंदगी महसूस होने लगी। जिस बेटी को उसके जन्म के पूर्व ही अपशकुनी मानकर उसने ठुकरा दिया था, आज उसी बेटी ने राजा की इज्जत बचाई और राज्य के लोगों की सुरक्षा की थी। राजा ने उस धूर्त साधु की तरफ एक नजर घूरा और कहा, ढोंगी साधु, तुम्हें यह नीच हरकत करके क्या मिला? साधु ने अपना गुनाह कबूला। बहुत समय पहले मैं जंगल में तपस्या करने वाला एक साधु था, लेकिन धीरे धीरे मेरे अंदर शक्ति और धन पाने की लालसा बढ़ने लगे। इसके लिए मैंने एक अनुष्ठान करने की सोची, पर देवी को खुश करने के लिए मुझे एक बच्चे की बलि देनी थी, और वो बच्चा राजकुल का होना चाहिए था। जिस जंगल में रानी रूपमती रहती थी, वहां मेरी एक जादूगरनी शिष्या पहले ही अपना डेरा जमाए हुए थी। मगर अफसोस रानी हर बार अपनी बेटी को बचाने में कामयाब रही। ऐसे ही मुझे पता चला कि अमीर बनाने वाला नीलम रत्न आपके पास है। मैंने रानी भानुमति को धमकाया, अगर नीलम रत्न मेरा नहीं हुआ तो उसका सच मैं राजा को बता दूंगा। रानी नीलम रत्न चुरा कर मेरे पास ला ही रही थी, पर उससे पहले हम पकड़े गए। साधु की बातें सुनकर राजा को जोर का गुस्सा आया। उसने अपनी तलवार खींचते हुए कहा, दुष्ट, एक साधु होते हुए ऐसा नीच काम करते हो, हम तुम्हारे प्राण ले लेंगे। राजा साधु का सिर धड़ से अलग ही कर देता, मगर रानी रूपमती ने राजा का हाथ पकड़ लिया। राजा ने अपनी तलवार वापस रख दी। रानी भानुमति वैभवी की तरफ जलन से देखकर बोली, सब मेरे पक्ष में हो रहा था, पर तुम्हारी इस मनहूस बेटी ने मेरे किए कराए पर पानी फेर दिया। तभी राजा की कड़कती आवाज आई, खबरदार रानी, जो तुमने हमारी बेटी के लिए गलत शब्द निकाले तो हम तुम्हारी जुबान खींच लेंगे। तुम सिर्फ एक धोखेबाज औरत ही नहीं, बल्कि इंसानियत के नाम पर भी धब्बा हो। रानी भानुमति शांत पड़ गई। राजा ने अपने सैनिकों को रानी भानुमति और साधु को ऊंचे पहाड़ से नीचे फेंकवाने का आदेश दिया, लेकिन तभी वहां पर वो जादूगरनी प्रकट हुई। उसने राजा की ओर देखते हुए कहा, इतनी जल्दी नहीं राजा, अब तुम्हारी बेटी को मरने से कोई नहीं बचा सकता। जादूगरनी ने वैभवी की तरफ एक तीव्र शक्ति प्रहार किया, मगर वो जादुई हिरण जल्दी से वैभवी के सामने आ खड़ा हुआ। उसने राजा से धीरे से कहा, राजा, तुम जल्दी से अपनी तलवार से जादूगरनी का सिर काट दो। राजा ने ठीक वैसा ही किया। सिर अलग होने से वो जादूगरनी वहीं तड़प तड़प कर मर गई। रानी भानुमति एक बार फिर गुस्से का घूंट पीकर रह गई। जादूगरनी की तीव्र शक्ति हिरण को लगी, इसलिए वैभवी को तो कुछ नहीं हुआ, पर वो हिरण धीरे धीरे उसकी सांसें धीमी पड़ने लगी। ये देखकर रानी रूपमती बहुत परेशान हो गई। उसने हिरण से कहा, ये तुम्हें क्या हो रहा हो? उस हिरण के चेहरे पर दर्द के बावजूद एक मुस्कान थी। उसने धीमे स्वर में कहा, अब मेरे जाने का समय आ गया है रानी। हिरण्य की बातें सुनकर रानी की आंखों में आंसू आ गए। उसने रोते हुए कहा, तुम्हें बचाने का कोई तो उपाय होगा।
मगर तब तक उस हिरण की सांसें पूरी तरह थम चुकी थीं। वैभवी और रानी रूपमती दोनों रोने लगी। राजा ने अपने सैनिकों को हिरण्य का पूरे विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार करने का आदेश दिया। फिर उसने रानी रूपमती से क्षमा मांगी और वैभवी को अपने हृदय से लगा लिया। राजा समझ गया था कि अपनी बेवकूफी में उसने अपनी पत्नी और प्यारी बेटी के साथ कितना बड़ा अन्याय किया है। राजा ने रानी भानुमति और धूर्त साधु को जीवन भर के लिए कारागार में डलवा दिया। उनके गुनाहों की यही सजा थी। राजा सूर्यभान अपनी पत्नी रानी रूपमती और बेटी वैभवी के साथ खुशी खुशी रहने लगा। इस कहानी से यह सीख मिलती है, हमें किसी की बात पर बिना सोचे समझे भरोसा नहीं करना चाहिए। राजा सूर्यभान ने वही गलती की। बिना सच जाने उसने साधु की बात पर अपनी गर्भवती रानी को महल से निकाल दिया। जिस संतान को उसने अपशकुनी समझा था वही सबसे गुणवान और भाग्यशाली निकला। वैभवी ने अपने धैर्य और साहस से न केवल अपने पिता का प्रेम हासिल किया बल्कि अपनी मां को भी निर्दोष साबित कर दिया। आखिर में तीनों मिल गए और सुख का जीवन जीने लगे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताएं आप रानी रूपमती की जगह होते तो क्या करते। अपना ख्याल रखिए। हम मिलते हैं इसी तरह की एक और बेहतरीन कहानी के साथ।